देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज़ हिंदी न्यूज। हम बात करेंगे उप सहायक सम्राट मुरली झा जी से। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। सर, हमारा सवाल है, बिहार के बेरोजगारियों को दूर करने के लिए आपके तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उसका स्वरूप क्या होगा? भारत सरकार का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय से जो क्षेत्रीय निदेशालय है वो पटना में स्थित है, पाटलिपुत्र और औद्योगिक क्षेत्र में। उसी के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं इस संस्था में। और ये जो 30 दिनों का जो कार्यक्रम है, इसका नाम है उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम। तो ये 30 दिनों में इसका स्वरूप इस प्रकार से होता है कि 20 दिनों तक जो कौशल विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। इसमें जैसा इस कार्यक्रम का विषय है कंप्यूटर अकाउंटिंग विद टैली, तो उसके बारे में 20 दिनों तक बताया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। और जो 10 दिनों का जो कार्यक्रम है उसमें उद्यमिता विकास कार्यक्रम के बारे में बताया जाएगा कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन किन कार्यालयों में क्या क्या काम होता है और किस प्रकार से हम उन सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसमें हम अपने कार्यालय के माध्यम से न सिर्फ जो अभी एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस हैं उनको असिस्ट करते हैं, बल्कि जो प्रॉस्पेक्टिव इंटरप्राइज या प्रॉस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स को जनरेट करने के लिए हमारा ये एक छोटा सा इनिशिएटिव रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि हम भविष्य जो देश का है, एक उद्यमिता एक इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो गैप है, उस गैप को हम लोग इस छोटे कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग भर सकें। तो यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जिसके लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। और हमारे बीच जिला उद्योग केंद्र जो बिहार सरकार उद्योग विभाग का कार्यालय है, जमुई में स्थित है, वहाँ से हमारे अधिकारी आए हुए हैं। हमारे बीच लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महोदय आए हुए हैं। हमारे बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि आए हुए हैं। और इन सबों का हम सभी संयुक्त रूप से हम सबों का प्रयास है कि इस क्षेत्र में जमुई, जो कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के द्वारा निर्धारित है, तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के होने के नाते मतलब यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम यहाँ हमारे निदेशक महोदय आदरणीय श्री दिलीप कुमार साहब के द्वारा ये कार्यक्रम हम लोगों ने उनको प्रस्ताव भेजा था, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार किया और इसके लिए अपनी अनुमति प्रदान की कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सर का भी इसमें बहुत, हमारे निदेशक महोदय का भी इसमें बहुत योगदान है इस कार्यक्रम का। सर, हमारे बेरोजगारियों में हमारे जो बिहार के बेरोजगार हैं वो दो श्रेणी में, एक शिक्षित और एक अशिक्षित। इन दोनों को विकास की मुख्य धारा पर लाने के लिए आपका कैसा प्रयास रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो इसी के लिए हमारे मंत्रालय का जो उद्देश्य था, ये एक सरल प्रक्रिया बनाई जाए। जैसे अगर किसी भी उद्यमी को रिकॉग्निशन चाहिए या किसी भी उद्यमी को हमारे योजनाओं का लाभ उठाना है, तो उनको एक बहुत सरल प्रक्रिया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जिसके द्वारा वो हमारे सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ये फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। और इसमें क्या है कि अगर वो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो एक पेज का फॉर्म है, वो अगर रजिस्टर्ड कर लेते हैं, तो वो हमारे सारी योजनाओं को का फ़ायदा उठाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो पात्रता उनकी हो जाती है। तो एक तो ये इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव है कि इन कार्यक्रम के माध्यम से, जिसमें जैसे आप इसकी बात करें तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है वो 8th पास है। तो आप बताएं कि जो बीच में जिनकी किसी कारणवश जिनकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती है, तो उनको किस प्रकार से मुख्य धारा में शामिल किया जाए। तो ये जो एक छोटा सा कार्यक्रम है, 1 महीने का कार्यक्रम है, तो इसके माध्यम से उनको प्रोफेशनली उनमें स्किल इनकलकेट किया जाता है, ताकि वो उसके माध्यम से अपना रोजगार करें, अपना उनमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जनरेट हो। जैसे हमारे मेजर साहब ने बताया, स्किल का एक जो आज हमारे देश में जो उसकी ज़रूरत पड़ रही है, आप किसी भी देश का विकास देखें, आप जर्मनी का विकास देखें, आप इटली का विकास देखें, तो हर जगह जो MSME वहाँ फोकस रहता है। वहाँ के टॉप लेवल CEO भी जो हैं, जैसे हमारे देश में कल्चर है कि अगर आप टॉप इंजीनियर में पहुँच गए तो आप हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा जर्मनी में
हम लोगों का एक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन ट्रेन आया था दिल्ली में, तो वो हम लोग इटली से प्रोक्योर किए थे। तो वहाँ के जो उनसे CEO से हम लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, तो वहाँ के जो CEO आए हुए थे मेट्रो के, एक बार एक कन्वर्टर इन्वर्टर सिस्टम होता है मेट्रो में जो खराब हो गया था, तो वो टॉप लेवल के आके और उसको ठीक करके गए। तो उनमें ये झिझक नहीं थी कि मतलब कहने का मतलब है कि जो सर भी बता रहे थे कि स्किल किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होता है और किस प्रकार से हम सभी को आत्मनिर्भर बनने के दिशा में काम करना चाहिए, वो तब हम लोग कर पाएंगे जब आत्मनिर्भर हम लोग बनेंगे। अपना अंदर आज ही की जो ये प्रक्रिया है या योजनाओं का जो इसका लाभ है, वो तब वो लाभ उठा पाएंगे, ऑनलाइन सारे फॉर्म्स को भर पाएंगे, वो स्किल उनके पास होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो बना पाएंगे, कौन सा प्रोजेक्ट उनको करना है, किस प्रकार से उसका फिनांस होगा, किस प्रकार से उसकी मार्केटिंग होगी, ये सारे स्किल हर एक आदमी में होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे देश में जो कल्चर है, किसी को 100 रुपया दे दिए, CA को 100 रुपीज़ दे दिए या 2000 या जो भी उसका फी है वो दे दिए और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लिए। वो तो आप बनवा लिए, लेकिन उसका जो आपको खड़े होने के लिए जो स्किल चाहिए, आपको इंडस्ट्री चलाने के लिए जो स्किल चाहिए, वो जो बना के वो आप कर पाएंगे, वो किसी को पैसा देने से वो तो आपके शरीर के अंदर नहीं आ जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है और इसी सारी चीज़ों को जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या प्रैक्टिकल जो सिनेरियो है, जो स्किल सेट हम लोग को डेवलप करने की आवश्यकता है, तो उसी सब के लिए छोटे से कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मंत्रालय का, हमारे कार्यालय का एक प्रयास, इसके लिए हम लोग आज यहाँ। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू जिला के प्रबंधक मिथिलेश कुमार। हमारे चैनल का आपको बहुत स्वागत है सर। हमारा सवाल है आपसे सर कि उद्योग विभाग की तरफ से बहुत ही सहयोग मिल रहा है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, हर तरह का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बैंक में आकर के बैंकों में जो भेदभाव किया जा रहा है उपेक्षित लोगों के साथ या पिछड़े लोगों के साथ, अति पिछड़े लोगों के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपका अच्छा सवाल है और आपको मालूम होना चाहिए बैंक कहीं भेदभाव नहीं करते, बैंक कोई भेदभाव नहीं करते। अगर जो भी प्रशिक्षु अपना दिया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसा कि अभी मुरली जी ने कहा, सम्राट मुरलीधर झा जी ने कहा, उसमें उस प्रोजेक्ट को बाहर से बनवाया और उसको कुछ मालूम ही नहीं। कई बार बैंक अधिकारी उससे जब सवाल जवाब करते हैं तो वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, तो उसमें बैंक कहाँ से फिनांस करेगा? बैंक किसी व्यक्तित्व को तो फिनांस करता नहीं, वो प्रोजेक्ट को फिनांस करता है और जो लेके आया है प्रोजेक्ट को उसको कोई जानकारी ही नहीं, वो पूरी तरह से अनअवेयर है उसके बारे में, तो उसमें बैंक पीछे अपना हट जाता है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो बैंक अधिकारी के सवालों का जवाब दे सही और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसमें दिखाई पड़े, आत्मविश्वास दिखाई पड़े, तभी तो बैंक फिनांस करेगा ना। और एक सवाल और है सर कि PMEGP योजना के तहत जो राशि बैंक के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए दी जाती है, उसमें लास्ट लिमिट कहाँ तक है, कितने लाख तक बेरोजगारी को दूर करने के लिए दी जाती है, उसमें लास्ट लिमिट कहाँ तक है, कितने लाख तक दी सकती है? जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। देखिए आखिरी लिमिट इधर इस साल अप्रैल महीने से बढ़ा दी गई है 50 लाख जी, मैक्सिमम 50 लाख। लेकिन आप अगर सीधे 50 लाख लेकर के कोई व्यवसाय करने लगे, पहले से कोई अनुभव नहीं, कोई प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो फिर उस 50 लाख का आप करेंगे। तो उसके लिए पहले मुद्रा योजना के साथ आपको शुरुआत करनी चाहिए और वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए जब वो फल देने के समय आए और उस समय आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, तब आप PMEGP भरें। ये मेरा उद्यमियों को ये सुझाव रहे, क्योंकि जो मुद्रा ऋण है इसमें शिशु ऋण से शुरुआत करना चाहिए, ताकि व्यवसाय में कोई भी व्यवसाय अचानक आपका पूरा चलता नहीं, उसको धीरे धीरे बढ़ाना होता है और तब वो दौड़ेगा। तो इसको पहले शिशु मुद्रा ऋण से शुरू करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते हुए अब जब उस स्तर पे आ गए कि नहीं अब हम उसको चला लेंगे, जितनी सारी गलतियाँ हुई उससे सबक सीख लिए, अब हम चला लेंगे, तब तो वो PMEGP के लिए अप्लाई करें, उसके पहले अप्लाई ना करें। मेरा ये सुझाव रहेगा नए उद्यमियों को। एक सवाल और है आपसे
अगर कोई व्यक्ति 10 लाख या 20 लाख से एवं अगर लोन लेना चाहता है बैंक से, तो 20 लाख के एवज में क्या मॉर्गेज, उसमें मॉर्गेज भी कुछ मॉर्गेज जैसा कोई नियम कानून है क्या बैंक के द्वारा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ये बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है। उसमें अभी एक CGTMSE पिछले 5 सालों से चल रही है, 5 या इससे अधिक सालों से भारत सरकार ने दिया है सिडबी के माध्यम से। अगर वो उद्योग लगाना चाहते हैं, 10 से 20 लाख का ऋण उनको चाहिए, तो CGTMSE कवर दिया जाता है, जिसमें कोई कोलेटरल की डिमांड बैंक से नहीं होती। और उसमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह एक छोटा सा प्रीमियम ले करके उसको साल दर साल उसका कवरेज प्रदान किया जाता है। उसमें उद्यमी को चाहिए कि लगातार वो अपने खाते को परफॉर्मिंग एसेट बनाए रखे, यानी उससे उसको आमदनी होते रहे। वो अनुत्पादक आस्ती जैसे बना देगा, उससे कोई इनकम नहीं होगी, तो फिर बैंक तो कोई NPA घोषित करेगा और फिर CGTMSE के कवर से फिर वहाँ से लेना पड़ेगा क्लेम। तो ये करना चाहिए उद्यमियों को CGTMSE कवर के साथ। धन्यवाद सर। साहब, हम इनसे भी 2 शब्द बात करेंगे। बेरोजगारियों पर अगर कुछ कहना चाहें तो हम इनकी थोड़ा सा सुन लें। हमारे चैनल का आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर देखें तो नेशनल सिक्योरिटी और अदर प्रॉब्लम्स जो